नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का अपने गतिमान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये आपकी क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए पढ़ते हैं आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन कहता है, जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएं। ठीक है, जिंदगी एक दर्पण की तरह है। दर्पण आप देखते होंगे और दर्पण में आप देख करके जैसी क्रियाविधि करते हैं वैसे ही दर्पण आपको क्रियाविधि दर्शाता है। तो उसी तरीके से जिंदगी को एक आईने की तरह माना गया है कि आप जैसे अगर अच्छे काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और बुरे काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बुरी हो जाएगी। ये सीधा सा प्रमाण है, दर्पण से दिया गया है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो जीव द्रव्य का नामकरण जो किया था वो पुरकिंजे जी ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे जी ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। अब बोलेंगे सर जीव द्रव्य होता क्या है? तो जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, इसीलिए जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, कौन कौन से? कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और केंद्रक द्रव्य होता है। कौन कौन होता है? कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म या कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कहाँ रहता है? ये रहता है कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। और ये जो केंद्रक द्रव्य है या कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है जीव द्रव्य में लगभग कितना जल होता है? तो जीव द्रव्य में लगभग 80% जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80% इसमें जल पाया जाता है। अगर कभी कोई आपसे पूछ दे, अगर कभी पूछ दे, क्या पूछ दे कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो 81:19 होता है। क्या होता है? 81:19 होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जीव द्रव्य का जो 99% भाग होता है उसमें निम्न 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, दूसरा कार्बन होता है, तीसरा हाइड्रोजन होता है और चौथा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आपका जो ऑक्सीजन होता है इसमें जीव द्रव्य के अंतर्गत वो 76% होता है। कार्बन इसमें 10.5% होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो 10% होता है और जो नाइट्रोजन होता है वो 2.5% होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान को, मतलब कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। कल हमने अध्ययन के बारे में चर्चा की थी कि बहुत सारे अध्ययन जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उसके बारे में कल के वीडियो में चर्चा की गई थी। अगर आपको समझना होगा तो पीछे जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर? आप बोले सर कोशिका विज्ञान आया है तो इसमें हमको बात कोशिका सेल जो होती है वो क्या होता है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा। बोले सर कोशिका होती क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक।
अंग्रेजी वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सन 1665 में, कब, सन 1665 में इसका नामकरण किया था। इसको सर्वप्रथम कोशिका शब्द नाम दिया था, किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कब दिया था, 1665 ईस्वी में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की होती है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की सबसे छोटी कोशिका होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको अगर कभी पूछ दिया जाए सबसे लंबी कोशिका किस तंत्र की होती है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर कभी पूछ लिया जाए सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया। किसने किया, स्लाइडेन और स्वान ने किया था 1838 से 39 के अंतर्गत। 1838-39 के अंतर्गत स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या थीं, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन मतलब दूसरे के अधीन इकाई है, तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर का काम करता है। ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो आंसर मिला सर कोशिका 2 प्रकार की होती है। तो बोले कौन कौन प्रकार होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इसमें क्रोमैटिन नहीं बनता। क्या नहीं बनता, क्रोमैटिन नहीं बनता है। क्रोमैटिन नहीं बनता है, केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल, जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल नोट कर लेंगे। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल में ऐसी ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है और इसमें क्रोमैटिन भी बनता है। ठीक है, क्रोमैटिन भी बनता है और इसके अलावा केंद्रिका भी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जीवाणुओं नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते थे। इनको छोड़कर जितने भी जीव होंगे सब में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक हम लोग चर्चा करते आए बार बार हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है क्या, तो ये हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन है जो आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागति का नियंत्रण करता है। न्यूक्लियोप्रोटीन है कौन, हिस्टोन, जो आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागति का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कोशिका भित्त किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है। बोलेंगे सर कोशिका भित्त क्या होता है, कोशिका भित्त कोशिका के मुख्य भाग के अंतर्गत आता है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये केवल
पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। जीवाणु का कोशिका भित्त पेप्टिडोगल केन का बना होता है। किसका? पेप्टिडोगल केन का बना होता है। पेप्टिडोगल केन का बना होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप सेलुलोज की बात आई थी तो सेलुलोज के बारे में जान लेते हैं। सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र C6H10O5 ब्रैकेट के बाद N है। यह एक बहुशर्करा पॉलीसैकेराइड है जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जोड़ने से 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। बहुत सारे हरे पौधों की कोशिका भित्तियां सेलुलोज की ही बनी होती हैं और जीव जगत में इसका बहुत महत्व होता है। ये बात अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है कि आर पार हल्का हल्का देखा जा सके, अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। बोलेंगे सर कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली भी कोशिका के मुख्य भाग के अंतर्गत आती है। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने और आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है, यानी ये गार्ड का काम करता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तारककाय सेंट्रोसोम की खोज किसने की? तो तारककाय सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी जी ने की थी। अब बोलेंगे सर तारककाय सेंट्रोसोम क्या होता है? तो तारककाय सेंट्रोसोम भी कोशिका के मुख्य भाग के अंतर्गत आता है। सेल का मेन पार्ट होता है, ठीक है। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक कर देंगे। अगर नहीं समझ आया तो डिसलाइक कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। अगर नहीं अच्छा लगा है तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। ये आपका काम रहेगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल